सारे किसान भाइयों किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामना। यह वीडियो में आप बात करांगा 1960 के मां जब भारत के मां खाड़ने दाना को निया वह टेम कुकर किसाना बात ने भूखमरियों बचायो। भारत सरकार की किसान के प्रति के सोच है और अगर सारा किसान भाई आपस में एक को कर लेवा तो के कुछ कर सका। तो वीडियो लास्ट ताई पूरी देखियो। अगर वीडियो थाने पसंद आवे तो वीडियो दिल एक लाइक भी कर दियो। तो वीडियो कर लेवा शुरुआत। 23 दिसंबर यानी भाइयों आज के दिन किसान दिवस बनाए जावे और चौधरी चरण सिंह जी की याद में बनाए जावे। चौधरी चरण सिंह भारत का भाइयों 5वां प्रधानमंत्री एक किसान परिवार में जन्म लियो और जितना ही वह राजनीति के मारे आपको राजनीति को कार्यकाल हो वहां पूरा को पूरा भाइयों किसान हित में समर्पित करो। बहुत बढ़िया बढ़िया नीतियां बनाई, बढ़िया बढ़िया वहां काम करया। अगर वहां काम और नीति आप गिनान लग जावा तो वीडियो आप कितनी भी बड़ी कर सका। लेकिन मोटा मोटी यह भाइयों आज ताई एक ही किसान नेता पैदा हुआ है और वह नाम है चौधरी चरण सिंह। बाकी सब आयाराम गयाराम है भाइयों, बात कितनी भी करवा लो चाहिए लेकिन काम धंधे को कोई भी नहीं है। चौधरी चरण सिंह भाइयों एक बात कही कि अगर भारत ने विकसित करना है तो किसान को और गांव को विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसाना खातर भी एक बात कही कि किसान है वह सिर्फ उत्पादन तक सीमित है, वह आगे कौन बढ़ने लग गया। बिजाई कर दी, फसल तैयार होगी, काट ली, फिर मंडी में ले गया। किसान ने भी अपग्रेड होना पड़ेगा। आपको माल सही जगह ले जाके बेचो और जो दलाली है बीच में वह खत्म करने की सोचो। कोई फैक्ट्री है या कटे दाम बढ़िया मिलने लग रहा है कौन सी फसल का तो खुद जाके संपर्क करो। बीच में बिचाव लेने लेके सीधा कांटेक्ट रखो तो किसान ने खुद भी थोड़ा सो आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर किसान उरे ही सीमित रहे भाई फसल काट ली बेच दी लगा दी बेच दी तो फिर किसान है वो आगे कौन बढ़ पावे, वो कर्जवान हो जाओगे। यह बाद में किसान अन्नदाता क्यों कहलावे भाइयों। किसान भाइयों सबने 3 टाइम को खानो देवे, फल सब्जी देवे किसान, दूध घी देवे किसान। दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाइयो, साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर लियो लेकिन खानो है भाइयों वह डाउनलोड कौन कर सके जब किसान अन्न उगाओगे भाइयों, जब ही पेट भरेगो। अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दियो तो अफरा तफरी मच जाओगी, सारो सौदा है वो हाल जाओगे। किसान ने भाइयों सरकार ने ऐलान खातर धरने देने की और ताड़कन की कोई भी जरूरी को नहीं। अगर किसान एकता करके अनाज लेके फल सब्जी दूध है बाहर भेजना बंद कर देना तो थोड़ा सा दिनांक माई भाइयों पूरी सिस्टम और पूरी सरकार ने अलास का है और एक को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात है भाइयों 1960 की। भारत का मां भाइयों खाने दाना को नहीं जमा भाइयों भूखी हालत हो रही भारत की, किमी को नहीं खाने दाना को नहीं और दूसरे देश में आयात करने खातर पीसा को नहीं। भारत की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो रही। तो वह टाइम भाइयों भारत की सरकार और पूरा सिस्टम है वह भाइयों हाथ जोड़ के किसान भाइयों का नाया कह हे अन्नदाता अब तो ही माने बचा सके, हे माई बाप तो ही मदद कर सके। हाथ जोड़ के बहुत भाइयों अन्नदाता करके किसान का नाया। वह बाद में भाइयों किसाना और जो साइंटिस्ट है वह मिलके भारत का माल लिया हरित क्रांति। हरित क्रांति भाइयों एक इसी क्रांति जैंग मां किसाना बढ़िया तो उपज का बीज दिए गया, रासायनिक उर्वरक आधुनिक सिंचाई और मशीनीकरण जैसी तकनीकी देगे और भाइयों गेहूं चावल हो गया यह फिर भारी मात्रा में उगाया, फिर जागे भाइयों देश को पेट भरियो। और 1960 में भाइयों MS स्वामीनाथन वह हरित क्रांति का जनक का वही है भाइयों हरित क्रांति का करता धरता। और वह टाइम अगर किसान की मी न करा तो भारत के समझ में बाहर हो रही भाइयों, बात की नहीं की जा सको। तो अन्नदाता तो हमेशा किसान है, किसान ही रहेगो। तो कदे भी भाइयों किसान ने हड़कम ना लियो। अगर कोई भी थाने किसान ने ले कि मैं कहे तो यह बात बता दियो 1960 ने ना भूल जाइयो। मारी वजह ये देश चलियो वह टाइम देश की हालत बिल्कुल गंभीर हो जावा केवल गुलामी ताई भी देखनी पड़ जावा। और लेकिन भाइयों जब मतलब निकल गयो तो भाई किसान कौन, किसान के किसान तो भाइयों देश को बोझ बन गयो। किसान ने भाइयों बिल्कुल एक नौकर बना रखो है। फिलहाल भाई वो काम है फसल उगाओ और भाई माने ले आगे दो। वहां ना तो कोई फर्क पड़े भाई किसान कर्ज डूबने लग रहे है या फिर प्राकृतिक आपदाओं होने लग रहे है, किसान कर्जवान हो गए फांसी ताई खान ला रहे लेकिन सरकार गए वहां कोई असर नहीं है। किसान की चाहे फसल खराब हो जाओ चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ ये लोग भाइयों किसान ने जमा भूल रहे है। वह भूल गया 1960 की बात भाई किसान के कारण ही थी आज चलन लग रहे हो।
सरकार चाहे तो भाइयों ई भी हरित क्रांति की जरिया कोई और बढ़िया टेक्निक लागे, बढ़िया बीज प्रदान करके, बढ़िया भाइयों देख रेख के मां किसान की सहायता करनी चाहो तो कर सके। लेकिन भाइयों ईब जो अपने देश की सरकार है वाक्य क्या है कि अगर किसान ने लाभकारी हो गयो तो जो राजनेता है ना वहां राजनीति डूब जाओगी, क्योंकि राजनीति चलाने खातर गरीबी रहनी, भूखमरी और बेरोजगारी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार भाइयों स्वर्गीय राजीव दीक्षित भारत का पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो कि 1990 में बनया, लगभग 6-7 महीना रहा, वहां एक सवाल करो कि सरकार किसान के लिए किमी क्यों कौन करने लग रही, इसी के मुश्किल आने लग रही है सरकार के, जो किसान के हित में कौन जाने लग रहा, किसान ने अपग्रेड कौन करने लग रहा, किसान की सहायता कौन करने लग रहा। तो चंद्रशेखर जी भाइयों जवाब दियो कि कृषि लाभकारी बनाना कोई मुश्किल को नहीं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा जो कानून है वहां फेरबदल करना है। लेकिन अगर सारा किसान लाभकारी मूल्य का आ गया तो सारा किसानों की जो गरीबी है वह खत्म हो जाएगी, और सारा किसान है भाइयों अगर अमीर हो गया तो फिर माने कोई पूछा को नहीं, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमें माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, यह तो करे को नहीं, क्योंकि यह तो हमारा जैसा हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान गरीब के गरीब रहे, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसान है उनको लाभकारी मूल्य मिले। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, यह बात मैं एकलो कौन कहने लग रही हूँ, सारा प्रधानमंत्रियों की सोच यही है। फर्क इतना है कि मैं तो श्यामी थाने बताने लग रही हूँ, बाकी पर्दे के पीछे यह बात कब है। कोई भी सरकार कौन सा है कि किसान को भलो है, अगर गरीबी भूखमरी बेरोजगारी खत्म होगी तो राजनीति को जो आधार है वो ही खत्म हो जाओगे। मतलब भाइयों सरकार चाहे कौन सी भी आ जाओ, सरकार का भरोसा अपन कौन रहना है, सरकार कदे भी किसान को भलो कौन सा है, चाहे आज की देख लियो चाहे गल्ला की देख लियो, आगे की तो और भी ज्यादा ही खराब दिखने मिलेगी, क्योंकि सरकार अब हो रही है पीछे की हो रही है, पीछे का नहीं झुके, किसान को पीछे है को नहीं, किसान तो एक नौकर है जो आप अन्न पैदा करके वहां दे दे, खा गए पेट पर हाथ धर के इसी का मस्त हो जावे। तो भाइयों सरकार का भरोसा न रह गए, गुआर हो गयो, तिलन की फसल, दलहन की फसल, नरमा कपास, जो अटके भाइयों अपन कोई अलग फसल जंगी बाजार में बढ़िया डिमांड है अपना उसके, या फिर फल सब्जी होगी भाइयों, या इसो चुनाव करो जो अपन सीधा कस्टमर ताई बेच सका, थोड़ा सा भाइयों अपन अटके काम करना पड़ेगा। यह चीजें है भाइयों एकलो किसान कौन कर सके, एकलो किसान अगर गांव में कोई नई चीज लिया ना तो 100 नुक्ता चीनी लोग काट देगा, और 1 साल 2 साल तो भाई इसी चीजा लाग ही जाए, वह बहन आके कॉन्फिडेंट दे, वह बहन कर्जवान करके छोड़ देगा। तो सारा किसान भाइयों मिलके अगर काम करोगा, अगर एकता रखोगा तो भाइयों यह काम अपन कर सका। कोई भी फसल भाइयों अपन लगाऊंगा वह पहले भाइयों मार्केट चुनाव करा, आप फसल अपन लगाने लग रहे हैं, मान लो अपन स्ट्रॉबेरी लगाने लग रहे हैं तो बढ़िया मार्केट कटे अपन ज्यादा भाव मिल सके, कौन सी टेम यहाँ भाव ज्यादा रहे। पहली भाइयों कोई भी फसल लगाना पहले अपन मार्केट को चुनाव करना है, मिट्टी और मौसम का हिसाब में भाइयों बीज को चुनाव करना है, जितना ज्यादा उसका भाइयों खुद को बीज बनाने की कोशिश करो, देसी बीज ने भाइयों ज्यादा प्राथमिकता दो, क्योंकि जितना ही हाइब्रिड में जाओगा, हाइब्रिड में भाइयों कंपनियां क्या करने लग रही है, किसान कैसा गए हाइब्रिड में 100 बीज तैयार करने लग रही है कि वहां ऊपर 3-4 इसी स्प्रे बना रखी है कि अगर वह स्प्रे न करोगा तो वो बीज है भाइयों वो ग्रो कौन करे, वो बढ़वार कौन करे, 3-4 स्प्रे वही कंपनी को बीज, वही कंपनी की स्प्रे, फिर वही बीज का मैं 1-2 बीमारी देगा, वह बीमारी खातर वह स्प्रे भी खुद तैयार करेगा, फिर वह स्प्रे करनी पड़ेगी। तो जो खेती है भाई लगातार वो महंगी करने लग रही है, या सिर्फ एक चाल है हाइब्रिड ऊपर भी एक वैरायटी करने लग रही है, अगर वो आ जाओगी तो और भी भाइयों ज्यादा खपत हो जाओगी रासायनिक उर्वरक की, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो भी है, तो किसान है भाइयों वो कदे भी आगे कौन बढ़ सके, वहां दाम बढ़ता जाओगा, किसान का दाम कदे भी कौन बढ़े, और किसान भूखो रहे भाई, मतलब कर्जवान रहेगो। सरकार ने सारी कंपनियां टैक्स दिए है तो सरकार कदे भी न्यू कौन सा है कि किसान को भलो है, या बात मैं थाने बताई रखी है। तो देसिन पहली प्राथमिकता अपन देनी है, खुद को बीज तैयार करने की सोचो, बढ़िया बीज हो जाए तो आगे किसान भाई अपन बेचना शुरू कर दियो। बहुत सारा किसान भाई है जो फेसबुक यूट्यूब के ऊपर अपन देखा बढ़िया पैसा भी कमाने लग रहे हैं। आने वाला टाइम भाइयों बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती की है, जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है भाइयों अपन काम में लेवा धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, जमीन को थोड़ा सा सुधारो है, और धीरे धीरे भाइयों जो ऑर्गेनिक खेती वह पर भी ध्यान देना है। और खेती के सागे सागे मार्केटिंग खातर भाइयों एक सोशल मीडिया पर चैनल होना भी जरूरी है,
कोई भी खेती करो भाइयों, चालता ही वीडियो बना दो, कोई नॉलेज की जरूरी को नहीं हो आजकल वीडियो बनाने खातर। जान जो भी जानकारी है जाने मान लो जिस चीज को नॉलेज है तो सीधी कर दो भाइयों, धीरे धीरे लोग देखने लग जाओगा, पसंद आने लग जाओगी। तो जो भी थे प्रोडक्ट होगा सर करने अलग खेती करोगा, अगर ऑर्गेनिक उगाओगा तो ऑर्गेनिक को बहुत बढ़िया आने और टाइम है भाइयों। फिलहाल आप देखा धोनी है ऑर्गेनिक खेती करे, धर्मेंद्र की आप वीडियो देखता वह करे करता, जितना भी सुपरस्टार है भाइयों वह आपका फार्म हाउस में ऑर्गेनिक ही चीज खावे। किसान एक हिस्सो बावड़ो है जन कने सारा साधन ओंता सुनता बिल्कुल जहर खान लग रहे है। और एक बडेरा भाइयों बात कही क्या, अगर किसान के कन्ने 1 एकड़ भी जमीन है और अगर वो पैसा देके बाजार में सब्जी खरीदने लग रहे है या मोल सब्जी खरीदने लग रहे है तो वो किसान के लायक को नहीं। अगर तारकन जमीन है और पानी है तो भाई सब्जी खुद उगाने की कोशिश करो, कोई बैंक माँ भाइयों पाठ को पढ़ना पड़े, धीरे धीरे सारी चीज आदमी सीख जावे। तो पहले तो यो भी खर्चो कम करो और ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक तो भाइयों आप जहर को सौदो खा लेवा और बीमारी न्यू ज्यादा बढ़ रही है, जहर का पीसा बीमारी का पीसा फलाना ढिमकाना। तो ऑर्गेनिक पर भाई आना पड़ेगा, जितना भी बड़ा लोग है सब ऑर्गेनिक के ऊपर आ रहे हैं। अगर थारी खेती ऑर्गेनिक है तो भाई सर जी करे वह दम में बेच को आना टाइम में जो ऑर्गेनिक खेती करे भाइयों वह टाइम है वो जी करे इतना पीसा कमा सके। और आना टाइम भी भाइयों किसान को ही है। अगर किसान आधुनिक युग जीवे को चले को तो भाइयों खेती वर्गी कोई ओड को नहीं है आना टाइम में। तो यह जो चीजा भाइयों अपन लगातार लगान लग रहे हैं, गेहूं बाजरा या माँ भाइयों सरकार कदे भी भाव कौन दे, तो थोड़ा सा हट के चलना है, अपन जानकारी लेनी है बाजार में जाके, बाजार में क्यों कटा है, कौन सी चीज की मांग है और अपने क्षेत्र में भाव उसका है। धीरे धीरे भाइयों सारी चीज समझ में आ जावे, सबने न्यू लगे घाटो हो जाओगे। लेकिन भाइयों ये बापा जो फसल बीजी नरमो वैम भी घाटो, दान बीजिया वैम भी घाटो, फायदो आपने कठे को नहीं लग रहे हो। आप न्यू सोच जा 1 किले में न्यू कर लिया तो आप तो कर्जवान नहीं हो जाओ, आप कर्जवान को न्यू आप नई चीज सीखने मिलेगी। और आगे भाइयों अगर थारो सपोर्ट मिलते रहे तो मैं भी कोशिश करने लग रही हूँ कोई इसी बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा लगातार थार खातर, भाई खर्चो कम हुआ पैदावार ज्यादा हुआ। सरकार भाइयों आए व दुगुनी कदे कौन कर सके, आपन अपना खर्चा है वह ही घटाना पड़ेगा। तो अगर भाइयों थे चाहो का भविष्य का मैं यह टॉपिक पर और भी आगे वीडियो ले गया हूँ। बहुत सारा भाइयों आइडिया मेरे दिमाग में चल है। घी का है भाइयों, घी लोग है 1000 को भाव में ऑनलाइन बेचा 2-2-2.5 बड़ा बड़ा लोग खरीदे देसी घी है वो। और सेहत वगैरह हो गयो, बहुत सारी चीज है भाइयों जो आपने करना हुआ है आप बेच सका। तो अगर थे चाहो भाइयों इसी अगर मैं वीडियो ले गया हूँ तो सारा किसान भाइयों वीडियो का मालिक दियो अपने कमेंट में जय किसान, और जिन कमेंट नहीं करनी है वह वीडियो भाइयों शेयर कर दियो। तो एक बार फिर सारे किसान भाइयन किसान दिवस की शुभकामना और विकास भाई की राम राम। जय जवान जय किसान।